नमस्कार भाइयों। आज हम कहानी को एक छोटा सा रूप देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं मैं उनको सबको धन्यवाद करूंगी, जो मेरी हेल्प करते हैं, जो मेरी इस लड़ाई में हमारे साथ रहते हैं, मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो हमें सही समय पे सही राय देते हैं। उनमें से जैसे हमारे नीरज भैया हैं जो न्याय मंच के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई जरूर हैं, लेकिन उनकी वजह से मुझे मेरे माँ बाप की कमी नहीं महसूस होती है। वो मेरे इतने बड़े वेल विशर हैं, मेरे इतने बड़े शुभचिंतक हैं कि कानूनी सलाहकार कानूनी सलाह जितनी होती वो देते हैं। और जब भी मैं किसी केस में फंसती हूँ या मैं किसी तरह से परेशान कर जाते हैं तो वो मुझे सांत्वना देते हैं, चाहे वो पैसे से हो चाहे वो दिमागी सुकून हो। तो अपने नीरज भैया का हम बहुत बड़ा धन्यवाद करेंगे। उसी श्रेणी में आते हैं हमारे नजमुल भैया, जो हमारे लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी की जिस अभी हमने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का बनाया है, वो भी मेरे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं और मेरे बड़े भाई की तरह से हमेशा डांट भी देते हैं। अगर मैं कुछ ज्यादा मस्ती करने लगती हूँ तो डांट भी देते हैं। ऐसे इसी कड़ी में हमारे आमिर रजा पम्मी आते हैं और हमारे छोटे भैया हैं, उनको हम प्रताप दद्दा कहते हैं। हम उनसे कहते, जब कहेंगे आप बड़े कि हम बड़े, तो वो कहेंगे आप बड़ी हो, तो हम कहेंगे फिर आपको मारेंगे डंडे से, नहीं तो हमको दद्दे ही कहने दो। तो हम लोग हंस के, जब भी मुझे रात को 12 बजे भी अगर जरूरत पड़ती है तो हमारे प्रताप दद्दा आते हैं। जैसे मेरे कई केसेस ऐसे हुए हैं, जिन्नात के डर वाला जो बच्चा था वो भी जब ज्यादा उग्र हुआ, उसके घर का कोई नहीं था, तो प्रताप दद्दा रात में इतने दुबले पतले होने के बाद भी बेचारे मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं और कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो और भी मेरे साथ जैसे एक बच्चा है सूरज, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, वो भी हमेशा एक अच्छे पहाड़ की तरह से मेरे सामने खड़ा हो जाता है। अगर और ऑल इज वेल दीदी मैं हूँ ना इस तरह से बोलता है, जबकि उसको अपने बेटे की तरह से मानती हूँ। ऐसे ही एक मेरा और बच्चा है छोटा सौरभ, वो भी उम्र बहुत कम है, मेरे बेटे जैसी उम्र है उसकी, लेकिन वो भी दिमाग से बहुत बड़ा ज्ञानी या रावण कह लो, बहुत विद्वान बच्चा है वो। तो चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उनका जो दिमाग है अगर हमसे ज्यादा अच्छा वो है, उनको नॉलेज है, तो नॉलेज लेने में कहीं भी अहम नहीं टकराना चाहिए किसी का, तभी आप एक कामयाब व्यक्ति हो सकते हैं। अब हम आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं, एक ऐसी माँ की जिसका हस्बैंड पुलिस में जॉब करता है और वो माँ झूठे अहम में मेरे बच्चा चाहे लेबर का हो, बच्चा चाहे मजदूर का हो, बच्चा चाहे राजा का हो, वो सभी के लिए राजकुमार होता है, अपने माँ बाप का लाडला होता है, अपने माँ बाप का प्यारा होता है। तो उस माँ ने अपने बच्चे को बिल्कुल अकेला कर दिया है, परिवार से दूर कर दिया है। और मुझे लगता है इसमें जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एकीकरण या अकेलापन उसका एक मेन कारण बन गया। बच्चों को मोबाइल एंड्रॉइड सेट मिल चुके हैं, सबकी लगभग सभी के हाथ में है, और ये जो एंड्रॉइड सेट है बच्चे तो नहीं समझते क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो उसमें गंदी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं हार्मोन चेंज होने की वजह से बच्चों में। तो अच्छी चीज सिखाने की जगह वो गंदी चीजें इसमें सीख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मेरे पास आज कम से कम 10 केस आ चुके हैं ऐसे बच्चों के, और सभी में मैंने एक चीज देखी कि सभी के पास एंड्रॉइड सेट, सारे बच्चे पेरेंट्स से दूर अकेले कमरे में हैं, रात को 2 बज जाएगा 3 बज जाएगा। तो इसमें भी मेरे पास एक बच्चा आया है जो इसी तरह डिप्रेशन का शिकार है। तो मैंने उनसे कहा कि उलझिएगा नहीं इस बच्चे से, रात को 9 बजे बच्चे से मोबाइल ले लीजिए हर हाल में, और बच्चे की हर एक एक्टिविटी पे नजर रखिए और सिर्फ प्यार से इस बच्चे को हैंडल कर सकते। तो वो माँ ने क्या किया,
दूसरे के बच्चे को, मेरे बच्चे के लिए भी बोल के गई कि मैं अपने बच्चे को नौकर की तरह रखती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को, मेरा बच्चा आज सभी का लाडला है, सभी का दुलारा है, और जो भी आता है उससे इम्प्रेस होके जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा, हर चीज मैंने सिखाया। मैंने अपने दोनों बच्चों को, मैंने बेटी को अगर खाना बनाना सिखाया, तो बच्चा भी छोटा है तो चाय बनाना उसको भी सिखाया कि अगर मैं अकेले हूँ और बाई चांस बिस्तर पे हूँ तो मेरा बच्चा मुझे चाय दे सके। तो मैंने अपने बच्चे को इतना सिखाया। मेरा बच्चा बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा है। इसी श्रेणी में जो बच्चा जो उनका है डिप्रेशन में चला गया, लेकिन लोग ना जान जाएं, लोग क्या कहेंगे, इस डर में किसी को बता नहीं पा रही थी वो महिला। उसका बच्चा जब बहुत ओवर हो गया, बहुत ज्यादा ओवर हो गया, तब कैसे कंट्रोल किया जाए। तब उसकी समस्याएं जब इतनी बढ़ गई कि वो बच्चा उन्हीं के ऊपर उग्र होने लगा, तब उन्होंने अब ये कैसे ठीक होगा, तो अपने हस्बैंड से जिक्र किया। मैंने एक चीज और अनुभव करी है, जब आप खाली होते हैं तो नकारात्मक चीजें आप पे ज्यादा हावी होती हैं। अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास लोग नहीं हैं, या आप जॉब में नहीं हैं, या आप बिजनेस में नहीं हैं, तो आप निगेटिविटी से घिरते चले जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा जिसको हम कह सकते हैं, शैतान आपका दिमाग पे हावी होता जाता है। तब आप कुछ न कुछ ऐसा सोचते, क्या करें किससे लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों, उसके लिए भले आपको क्राइम करना पड़े। तो कभी भी अपने आप को इतना प्राउड मत करो कि हमारे बच्चों का लाइफ बर्बाद होने लगे। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा लोगों में बच्चों को रखो। बच्चे सबके राजकुमार होते हैं मैडम, चाहे आपका बच्चा हो या मेरा बच्चा हो, इसको लोगों से जरूर मिलने दीजिए। वक्त वक्त पे आप भी बच्चा बन जाइए, उसके साथ खेलिए, उसके अंदर की बात जानने की कोशिश करिए, उसको क्या तकलीफ है। हम लोग को लगता है आजकल हम बच्चों को पैसा देके बच्चों को बहुत कुछ अच्छे से कर रहे हैं, ये हमारी भूल है। पैसे से ही अगर सब कुछ खरीदा जा सकता है तो रईसों के घर में बच्चे पागल नहीं हो, रईसों के घर में बच्चे बीमार नहीं हो। ये तो प्रकृति का रूल है कि आप मानव शरीर मिला है तो आप बीमार भी पड़ेंगे, डिप्रेशन में भी जाएंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसको कितना लीगल तरीके से ले रहे हैं। एक छोटा सा अनुभव और हुआ उस महिला को देख के कि इसमें कहीं ना कहीं दोष पूरे परिवार का हो सकता है कि उसको रोक टोक नहीं करना। वो क्या कर रही है वही सब कुछ कर, ठीक है यार, मैं कहाँ यहाँ रहता हूँ और कहाँ मैं ध्यान दूंगा, मैं नौकरी करूँ क्या। आप नौकरी के चक्कर में आप अपना खूबसूरत परिवार खो दे रहे हैं। आपको लगता है अपने पैसे देके अपनी जिम्मेदारियों से आप मुक्त हो रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके पैसे के, आपके प्यार के, उसके साथ साथ बच्चों को आपका प्यार भी चाहिए। तो बच्चों से प्यार कतई मत खत्म होने दीजिए। आज मेरे पास इतने केस आ चुके हैं, ये डिप्रेशन वाले जो बच्चे 15 साल से लेकर 20 साल के बीच के बच्चे हैं। अभी 20 साल से ऊपर का कोई बच्चा नहीं आया मेरे पास। इन 2 साल में जो कोरोना काल शुरू हुआ है, इसमें हमारे मोहल्ले में करीब 10-12 बच्चे खत्म हुए हैं, जिसमें से 3 बच्चों ने एक साथ सुसाइड कर लिया था, एक बिटिया 2 लड़के। एक बच्चे का मर्डर यहाँ रेलवे स्टेशन पे हो गया था, बच्चों ने ही कर दिया था। एक बच्चे का मर्डर उधर कृष्णा टाकीज के पास हुआ था, बच्चों ने ही कर दिया, जो बचपन से दोस्त थे एंड्रॉइड सेट के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं जो निगेटिव एनर्जी है ये बहुत ज्यादा मजबूत होती जा रही है। आप कोशिश करिए ये निगेटिविटी किसी के ऊपर हावी, अपने परिवार को कम से कम, आप नहीं, आप समाज को सुधार सकते, अपने परिवार को बचा लीजिए। अपने परिवार में इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर है तो शेयर करिए। लोग क्या कहेंगे इसमें मत जाइए। अगर छोटी सी फुंसी है उसका इलाज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, वो नासूर ना बन पाए। और कोशिश करिए कि अपने मॉडर्निटी के चक्कर में कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही राजा हूं, अरे एक से एक राजा पड़े हैं दुनिया में।
एक से एक राजा पड़े हैं। कोशिश करिए सभी बहनों से, जो स्पेशली माँ हैं, सभी से गुजारिश करूंगी हाथ जोड़ के कि अपने बच्चों को ध्यान रखिए। और आप बच्चों के साथ रात में दोस्त की तरह से, मैंने भी 3-4 महीने से देखा, मेरे 2 बच्चे हैं इसमें मेरे घर पे, एक बिटिया है जिसको मैं पढ़ा रही हूँ और एक मेरा बेटा, दोनों रात को 2-2 बज जाते थे फोन पे लगे हैं। मैंने अपना कमरा छोड़ दिया, मैं उनके साथ ही सोती हूँ, 9 बजे सबके फोन जब्त कर लेती हूँ। मेरा बच्चा भी हमें लग रहा था उसी कैटेगरी में जा रहा है, दूसरे बच्चे देख देती। आज मेरा बच्चा ना तो उसको उलझन होती है ना गुस्सा होता है, मस्त इसमें पढ़ाई कर रहा है, छत के ऊपर बैठा, तो बच्चा पतंग उड़ा लो, बच्चे ये कर लो, बच्चा वो कर लो। तो कुल मिला के आप बच्चों के साथ अच्छे से एडजस्ट करिए, जिससे कोई भी बच्चा डिप्रेशन में ना जा पाए। हम डिप्रेशन कह रहे हैं, ये पागलपन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसी को आगे चलकर बच्चे पागल हो जाते हैं, भूत बन जाते हैं, अपने अंदर की बात कह ही नहीं पाते, अंदर अंदर घूमते रहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरी माताओं से स्पेशली, चाहे बेटियां हों या बेटे हों, दोनों को संभालना है। इज्जत दोनों से बनती है और इज्जत दोनों से खराब होती है। तो हमारी जो बच्चियां हैं, इसमें हम जैसे छत पे बैठे होते हैं कभी कभी, तो हमने देखा एक लड़की स्कूल से, यहीं पे पास में एक डिग्री कॉलेज है, वहां की बच्ची बाहर लड़के से खड़े बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, आप बात करो। अगर इस तरह कुछ है, आपके दोस्त है, अपनी मम्मी से शेयर करो, बहनों से शेयर करो। लेकिन अगर आप छिपा के, आपकी मम्मी ने कभी आपको झापड़ नहीं मारा होगा, मैं छत पे थी, उस लड़के ने उसको एक झापड़ दिया, वो लड़की नाली में गिरी। जब तक मैं भाग के जाती छत के ऊपर से नीचे उतर के आना, गेट खोलना, बाहर जाना, तब तक उसने एक लात मारी उसको, लड़की को, लड़की नाली में गिर गई। वो लड़का तो मोटरसाइकिल से तब भाग गया। फिर मैंने उस बिटिया को उठाया, उसके कपड़े झाड़े, मैंने कहा बेटा कभी माँ ने मारा था इस तरह से? बोले नहीं। हमने ये आप पाप कर रहे थे, आपकी माँ को लगता है आप पढ़ने गए हो और आप यहाँ पे, मैं चाहती तो वीडियो बना सकती थी, इसको वायरल कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे माँ बाप का नाम भी नहीं पूछूंगी। और अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत होगी तो माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ना बेटा, ये आपके भगवान है। आज 1 साल हो गया, वो बच्ची मुझे दिखती है तो तुरंत दीदी नमस्ते करती है, तब से मैंने इसकी शिकायत नहीं देखी। तो अगर समाज में आपको भी कुछ दिख रहा है, एक भारत के नागरिक होने के नाते हम आपसे कहेंगे, आप तुरंत उनको टोकिए, कुछ भी गलत नहीं होने दीजिए, तभी एक समाज, अच्छे समाज की स्थापना हम कर सकते हैं। नमस्कार।